हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो हमारी बात लास्ट लेक्चर के अंदर खत्म हुई थी पाइथन इंटरप्रेटर के ऊपर। ठीक है, अब अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम इसको स्ट्रेट अवे डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करेंगे तो हम ये स्टेप स्किप कर रहे हैं। उसकी रीजन ये है कि मैं बहुत सारे स्टूडेंट से ये शिकायत सुनता हूं कि सर इंस्टॉल नहीं हो रहा, सर ये एरर आ रहा है, सर वो एरर आ रहा है। तो इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूं और हम डायरेक्टली एक प्री इंस्टॉल्ड सेटअप की तरफ जा रहे हैं ताकि हम डायरेक्टली कोडिंग शुरू कर दें और जो ही हम कंफर्टेबल हो जाएं फिर हम वापस आके इसको अपनी मशीन के ऊपर इंस्टॉल करें। ये जो सेटअप है ये मैं बनाना आपको आखिर में सिखाऊंगा। तो अब बहुत सारी ऑनलाइन सर्विसेज हैं, उनमें से हमने चूज किया है glot.io। glot.io ये आपने ओपन करना है। अगर आप यहां पे आए तो इस तरह के बहुत सारे ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं और अगर आप इस ऑप्शन को देखें यहां पे आपको पाइथन नजर आ रहा है। ठीक है, ये वाला, ये डिफरेंट प्रोग्रामिंग के ऑप्शंस हैं। आप जब इसमें से किसी भी प्रोग्रामिंग को क्लिक करेंगे तो आपके ब्राउजर के अंदर इसका प्रोग्रामिंग का इंटरफेस ओपन हो जाएगा जिसके अंदर आप कोड लिख सकते हैं। तो आपको कोई चीज इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, तो हम उस स्टेप को स्किप कर रहे हैं क्योंकि उसमें ज्यादातर एरर आते हैं और मैं नहीं चाहता कि शुरू में आपको कोई एरर आए और आप डिसहार्ट हो जाएं। सही होगी बात। तो चलिए मैं इसको क्लिक करता हूं और हम अपना पाइथन का ओपन करते हैं जी सेटअप। ठीक है, ये देखिए, क्लिक किया तो आपको यहां पे दो बॉक्सेस नजर आ रहे हैं। एक बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है प्रिंट हेलो वर्ल्ड और दूसरा जो है लिखा हुआ है stdin। ठीक होगी बात। अब जरा आपने गौर करना है, बेसिकली यहां पे तीन चीजें नजर आ रही हैं आपको। पहली चीज जो आपको ये नजर आ रही है ये है बेसिकली main.py। जिस फाइल की भी एक्सटेंशन .py हो वो पाइथन फाइल होती है, जैसा कि मैंने आपको यहां पर दिखाया। ठीक है, ये देखिए, ये जो है ना ये .py फाइल है। ठीक है, अब जो भी आप इसमें लिखेंगे ये बेसिकली यहां पे रिफ्लेक्ट होगा इस फाइल में। ठीक है, इस फाइल में। अब इसके बाद आपको एक रन का बटन नजर आ रहा है, ये वाला। ये रन का बटन क्या है? ये बेसिकली आपकी तरफ से ग्रीन सिग्नल है कि हां मैंने ये कोड जो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, मैं अभी आप हेलो वर्ल्ड को भी एक्सप्लेन करता हूं लेकिन मैं आपको पहले पूरा मैकेनिज्म दिखा देता हूं कि ये जो फ्लो है ये कैसे होता है। तो यूं ही रन पे आप क्लिक करते हैं, बेसिकली आप कह ये रहे हैं कि हाँ यार ये कोड उठा के इस इंटरप्रेटर को दे दो। ग्रीन सिग्नल है कि इस कोड को कहो इंटरप्रेटर को, इस कोड को उठा के इंटरप्रेटर को दे दो और इंटरप्रेटर इसको रीड करके आगे कंप्यूटर को दे देगा कन्वर्ट करके मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, और फिर जो भी रिजल्ट आएगा वो आपको इस बॉक्स में जहां पे stdin लिखा हुआ है, ये देखिए stdin, वो यहां पे डिस्प्ले हो जाएगा इस बॉक्स के अंदर। ठीक है, बाय द वे stdin का मतलब है स्टैंडर्ड इनपुट। ठीक है, स्टैंडर्ड इन, ये हमारी कोर्स की जो कोर्स का जो कुरिकुलम है ना उससे थोड़ा सा बाहर चला जाता है। ये स्टैंडर्ड इन स्टैंडर्ड आउट दो होते हैं। तो एनीवे हम इसको भी एट द मोमेंट छोड़ देते हैं, हम ये कहते हैं कि ये हमारा आउटपुट बॉक्स है। ठीक होगी बात। अच्छा जी, अब जरा आपने गौर करना है कि मैं वापस आता हूं, हम अपना फर्स्ट कोड लिखने लगे हैं। और बाय द वे अगर आप इसका लेआउट चेंज करना चाहते हैं सेटिंग्स में जाके यहां पे आएंगे और लेट्स से गिटअप करेंगे, वापस आएंगे मेन पाई में, तो ये देखिए सेटअप चेंज हो गया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम इस तरह करते हैं, फर्स्ट कोड लिखते हैं। मैं यहां पे कहता हूं हेलो वर्ल्ड की बजाय हेलो मोहसिन, और इसको जो ही एग्जीक्यूट किया तो आप देखिए ये इसका रिजल्ट जो है रिटर्न हो गया हुआ है और यहां पे देखिए स्टैंडर्ड आउट लिखा हुआ है, यानी कि ये आउटपुट आपको यहां पे शो हो रहा है। गुड। तो आपने देखा कि हमने ये प्रोसीजर फॉलो किया कि मैंने ह्यूमन रीडेबल कोड लिखा इस फाइल के अंदर, इस फाइल को उठा के दिया इंटरप्रेटर को, जब मैंने रन क्लिक किया इंटरप्रेटर ने दिया मशीन को। ठीक है, अब मशीन ने फिर आउटपुट रिजल्ट रिटर्न कराया जहां पे ये लिखा हुआ था हेलो मोहसिन, हेलो मोहसिन, ये लिखा हुआ आ गया। ठीक है, अच्छा ये तो सारा था फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। तो चलिए हम इस तरह करते हैं, थोड़ा सा इसको मजीद बेहतर करते हैं। अब आपने देखा कि यहां पे आपको दो कलर्स नजर आ रहे हैं, एक रेड कलर नजर आ रहा है और दूसरा ब्लैक कलर नजर आ रहा है। यह है बेसिकली सिंटैक्टिकल डिफरेंस। सिंटैक्टिकल डिफरेंस यानी कि यह बता रहा है आपको कि यह एक बिल्ट इन फंक्शन है और यह एक और टाइप ऑफ एलिमेंट है जो पाइथन जो कोडिंग को आप दे रहे हैं, और ये काम है बेसिकली एक इंटरप्रेटर का बताना
कि क्योंकि उसने रीड करना होता है ना, तो उसको पता होता है अच्छा यार ये जो है वो स्ट्रिंग है, ये जो है वो बिल्ट इन फंक्शन है। अब आपने परेशान नहीं होना कि यार ये बिल्ट इन फंक्शन क्या होता है, स्ट्रिंग, हम सारी चीज को देखेंगे, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये देखिए इंटरप्रेटर हमें फैसिलिटेट कर रहा है, हमें बता रहा है कि अच्छा यार ये एक और चीज है, ये एक और चीज है। तो चलिए इस तरह करते हैं कि मैं एक और कोड लिखने लगा हूं। मैं कहता हूं लेट्स से प्रिंट, ठीक है, और इस दफा मैं सिंगल ब्रेसेस डाल रहा हूं, डबल भी डाल सकते हैं, सिंगल भी डाल सकते हैं। मैं कहता हूं दिस इज सो कूल दैट आई रोट माई कोड, ठीक है, वेरी गुड। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, रन किया, दिस इज कूल आई रोट माई फर्स्ट कोड, वेरी गुड। चलें इस तरह करते हैं कि एक ग्रीटिंग मैसेज की ऐप बनाते हैं छोटी सी, ठीक है, नॉट वेरी एक्साइटिंग बट वेरी वेरी स्मॉल, और ऐसा नहीं है कि इसको आप कहीं यूज कर सकते हैं, बट इट्स आवर फर्स्ट कोड, ठीक है। इस तरह करते हैं कि मैं कहता हूं जिस तरह मैंने कहा प्रिंट, ठीक है, और प्रिंट में कहते हैं हेलो, और यहां पे मैं बेसिकली प्लस डाल देता हूं, प्लस यानी कि मैं दो स्ट्रिंग्स को जोड़ने लगा हूं, और यहां पे डाल देता हूं मोहसिन, सही है, एग्जीक्यूट किया, हेलो मोहसिन, वाओ दिस इज कूल, तो मैंने दो स्ट्रिंग्स को जोड़ दिया। अब बेसिकली हम ये स्ट्रिंग एक मेमोरी बॉक्स के अंदर सेव कर सकते हैं। उस मेमोरी बॉक्स को, जैसे कि शू बॉक्स होता है, जैसे कि टिफिन लंच बॉक्स होता है, लंच बॉक्स के अंदर क्या होता है, लंच होता है, हम इसी तरह एक बॉक्स के अंदर किसी भी स्ट्रिंग को या किसी भी वैल्यू को सेव कर सकते हैं। तो मैं इसमें कहता हूं नेम इज इक्वल टू, यार इस तरह करो कि ये जो नेम है इसको उठा के प्लीज इस मेमोरी बॉक्स को दे दो, ठीक है, और बजाय इसके कि डायरेक्ट नेम देने के यहां पे तुम यहां पे सिंपल वो मेमोरी बॉक्स रख दो। अब जो मेमोरी बॉक्स में चीज होगी इंटरप्रेटर को पता चल जाएगा, और उस जगह पे इंटरप्रेटर वो चीज डाल देगा। मैं रन करता हूं, रिजल्ट इज द सेम, वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। हाउएवर अब जरा आपने गौर करना है कि अब मेरे पास कोड फ्लेक्सिबल हो गया है। अब सिर्फ मैं यहां पे नाम चेंज करता हूं, मैं कहता हूं जॉन, रन किया, हेलो जॉन, मैं कहता हूं सैली, रन किया, हेलो सैली, वेरी गुड। ये तो हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग कोड बन गया हुआ है। अब जरा आपने अगेन गौर करना है, हम एक स्टेप पीछे जाते हैं। ये वो फाइल है, ठीक है, जिसके ऊपर हमारा कोड लिखा जा रहा है। ये हमारा इंटरप्रेटर का एरिया है जहां पे हम ह्यूमन रीडेबल कोड लिख रहे हैं, आसानी से पढ़ा जा रहा है ना, नेम इज इक्वल टू हेलो सैली, आसानी से पता चल रहा है। और ये ग्रीन सिग्नल है कि हम कहते हैं कि यार इंटरप्रेटर बात सुनो, तुम इसको मशीन में चेंज करके इसको एग्जीक्यूट कराओ, तो वो मशीन में इसको चेंज करके एग्जीक्यूट कराता है। ठीक होगी बात, एक्सीलेंट। तो यहां पे इस लेक्चर को करते हैं क्लोज, सी यू इन द नेक्स्ट